नमस्कार विनीत जी, एनबीसी 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे साथ अभी बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी हैं विनीत। विनीत लगातार तमाम अभ्यर्थियों के साथ रहते हैं और खुद बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी हैं। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। विनीत, आपसे धन्यवाद सवाल भैया, हम रहेगा लोग का आवाज लगातार। आपको उठाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। लगातार 27 दिनों से आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से बैठ रहे हैं, विभाग आप लोगों की मांग सुन रही है क्या? जैसे कि हम लोग आपको पता है कि 27 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं धरने पर, तो इसका असर तो जरूर हो रहा है। क्योंकि जो काउंसलिंग हम लोग का जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला आया था, उस पे 3 महीने से विभाग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। पर धरना पे जी बैठने के कुछ दिन बाद ही काउंसलिंग का डेट घोषित किया गया और अभी काउंसलिंग जी चल भी रहा है, जो कि 11 तक चलेगा। तो कुछ ना कुछ तो जी असर हुआ ही है। और 27 दिनों से अब हम लोग जब बैठे हैं, धीरे-धीरे जो नेता लोग हैं, जो मंत्री हैं, पक्ष हैं, विपक्ष हैं, वो लोग भी अब सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, कुछ दिन पहले माननीय जी पप्पू यादव जी आए हुए थे। उसके बाद जी आज जी आरजेडी के कुछ मंत्री लोग आए हुए थे, कुछ नेता लोग आए हुए थे। नेता। जी रितु मैम आई हुई थी और बहुत सारे लोग थे। तो धीरे-धीरे सहयोग मिल रहा है और उम्मीद है कि जी आगे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लोग भी, उन लोग पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। जी तो जी हम लोग का धरना इसी तरह अभी चल रहा है और चलेगा। विनीत जी, जिस तरीके से आपने बताया 11 तारीख को काउंसलिंग खत्म होने वाली है, जो काउंसलिंग हो रही थी, तो क्या काउंसलिंग के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा क्या? जी, हम लोग का माँग तो यही है कि जब विभाग ने पहले तो काउंसलिंग लिस्ट जो जारी किया है और इतना दिन जो ले रहा है, अगर विभाग चाहता तो काउंसलिंग थोड़ी जल्दी भी हो सकती थी। ऐसा नहीं है, बट जो भी है, चलिए हम लोग जो हैं, सारे अभ्यर्थी इस बात का सम्मान करते हैं कि आयोग ने कम से कम डेट तो निकाला, 3 महीने बाद ही निकाला। धरना पे बैठने के बाद कम से कम ये पॉजिटिव चीज़ हुई कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया और 11 को उसका लास्ट काउंसलिंग है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं जी और आयोग से ये आशा करते हैं कि आयोग काउंसलिंग करने के 7 दिनों के अंदर अपना रिजल्ट जो है हम जी लोग का जारी कर दे। और रिजल्ट जारी करने के साथ ही 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग का जो जी अनुशंसा है वो विभागों को कर दे, ताकि विभाग में हम लोग का जल्दी ज्वाइनिंग हो सके। विनीत जी, एक सवाल और रहेगा आपसे। लगातार आप लोग धरना तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष भी आप लोगों का साथ दे रहा है, तो ऐसे कब तक बैठे रहिएगा आप लोग? हम लोग का स्टार्टिंग से एक ही मोटो रहा है कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। रिजल्ट आए उसके बाद हम विभाग, आयोग का काम है रिजल्ट देना और अनुशंसा करना। तो जब तक ये काम आयोग कर नहीं देती है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे और इसी तरह से लगातार धरना होगा। 11 तारीख के बाद से इस धरना को और तेज किया जाएगा, ताकि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द आए। आप लोगों की बहुत सारी मांग थी, तमाम मांगों में से कोई भी मांग आप लोगों का पूरा हुआ क्या? जी, अभी तक तो हम लोग का जो माँग था काउंसलिंग, उसमें हम लोग के किसी भी माँग में नहीं था। आपने हम लोग का जो बैनर होगा वो भी देखा होगा। जी जी बट क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था, तो उसपे भी अमल करना ज़रूरी था। तो जी अभी तक तो हम लोग की कोई माँगे पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 1 महीना का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया हुआ था और 1 महीना पूरा होने को है। बट ये है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसीलिए हम लोग शांति जी से धरना दे रहे हैं और आगे भी जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है, तब तक देते रहेंगे। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा विनीत जी? देखिए, बात ये है कि बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो घर पे अभी तक मतलब ये सोच के बैठे हुए हैं कि चलो अगला कर रहा है, अगला बैठ रहा है तो हमारा भी काम हो रहा है, हमें भी जब उसका जी ज्वाइनिंग होगा तो हमारा भी हो जाएगा। ये बात सही है कि जब उसका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, बट उन्हें अपने जी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं? जो बच्चे लगातार बैठ रहे हैं, उसमें से आप देख रहे होंगे कुछ दिन संख्या कम भी हो जाता है, जी जी क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी-कभी बारिश में लोग भीग जाते हैं। तो उसके बिल्कुल चलते बिल्कुल। बहुत लोगों का तबीयत खराब होता है। और दूसरी चीज़ है कि लगातार जो कंटिन्यू धरना चल रहा है, तो इसमें
आर्थिक समस्याएं भी आ रही हैं और बहुत लोग हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्हें सहयोग करना चाहिए, अपने जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त लोग बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ताकि उन लोग का मनोबल ऊंचा रहे। उन लोग को भी इस धरना में आना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। और ये बिल्कुल, बातें वो लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा होगा, क्योंकि बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता है और धरना जो हम लोग का अनिश्चितकालीन है, वो तोड़ना जी, पड़ता है और टूट जाता है, तो फिर से जी। प्रोसेस विभाग का वही हो जाएगा। वो बिल्कुल, लगातार बिल्कुल। मतलब लेट लतीफ़ी वाला काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो लोग जितना जल्दी बिल्कुल, ये बात समझ जाएँ और सहयोग के लिए आएँ, वो बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो आपने सुना हमारे साथ बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी विनीत का साफ यह कहना है कि जिस तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी नहीं रहेगा जब तक रिजल्ट हम लोगों का नहीं आ जाता है तब तक। वहीं विनीत का यह भी साफ कहना था कि विपक्ष के तमाम नेता आ रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष को भी झुकना पड़ेगा हमारे आगे, क्योंकि हम लोग लगातार धरना स्थल पे हैं और लगातार रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। वहीं विनीत ने तमाम अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहा है, आपने सुना है। विनीत ने यह साफ कहा है तमाम अभ्यर्थियों को कि तमाम अभ्यर्थी सहयोग करें, क्योंकि देखा जाए तो 6400 लमसम अभ्यर्थी हैं और कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थी एक साथ दिखते नहीं, एक साथ आए, एक मंच पे आए और एक साथ हमेशा खड़े रहें। अगर बहाली होगी तो सबकी होगी और सबको सहयोग करना चाहिए। फिलहाल तमाम मुद्दों पे हमने बात की है। विनीत को आपने सुना है क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।